ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानते हैं सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत कब है, एकादशी व्रत कब रखकर कब खोला जाएगा, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो आइए जानते हैं। सावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे कामिका एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके 24 घंटे का व्रत रखा जाता है और फिर अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 12:12 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:40 पर। क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी एकादशी हमें 21 जुलाई दिन सोमवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस बार कामिका एकादशी के दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी रहेगा, इसलिए ये दिन हरिहर की पूजा के लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। 21 जुलाई दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 4:22 से लेकर सुबह 5:10 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक। राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 3:36 से शाम 5:07 तक। राहु काल के समय में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि इस समय में कोई भी पूजा पाठ या दान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस समय में किए गए कोई भी शुभ कार्य या दान का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि दिया गया दान राहु और केतु को और भी बलवान बना देता है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:41 पर। द्वादशी तिथि का समापन होगा 22 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 7:05 पर। व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 22 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 5:35 से सुबह 7:05 तक। इसी समय के अंदर आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम और सबसे कठिन माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा की जाती है और उससे पहले दशमी तिथि को भी कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि दशमी तिथि को किया गया भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन या मांसाहार का भोजन बिल्कुल भूले से भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को बैंगन या मसूर की दाल का सेवन भी नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर सकते हैं, उसके बाद केवल दूध, फल या चाय ले सकते हैं। और दशमी तिथि को ही आपने तुलसी दल भी तोड़कर रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी तरह की फूल पत्ती तोड़ना या तुलसी दल तोड़ना पाप माना जाता है। तो जिन लोगों को भी एकादशी का व्रत रखना होगा उन्हें एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेते हुए आप अपने हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आज मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से रखने जा रही हूँ। यदि इस व्रत को रखने में मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। फिर संकल्पित जल या पुष्प को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। आज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा भी आपको करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी को सिंदूर का तिलक अर्पित करें। भूल से भी आज की पूजा में आपको अक्षत यानी चावल का प्रयोग नहीं करना है। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। पीले फल जो भी आपको मिल जाए उनको आप भगवान को भोग में अर्पित करें। भोग में आप तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। व्रत की कथा पढ़े या सुने, आपको ध्यान रखना है कि व्रत कथा सुनते हुए आपका हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। आप अपने हाथ में फूल या दक्षिणा रख लें और कथा समाप्त होने के बाद इन्हें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। आपने सुबह के समय जो भोग भगवान को अर्पित किया है
उन फलों का वितरण आपको अपने घर परिवार में प्रसाद के रूप में करना चाहिए, लेकिन खुद उसे ग्रहण नहीं करना है क्योंकि आपको दिन भर निराहार रहना है। पानी आप पी सकते हैं। दिन भर उपवास करें, भगवान का ध्यान कीर्तन करें। शाम को एक बार फिर अच्छे से शुद्ध होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं और क्षमा याचना करें। रात में जितना हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए। जो लोग निराहार नहीं रह सकते वे लोग रात में फलाहार कर सकते हैं। जितना हो सके अपने मन को शांत रखें। कोई भी अशब्द किसी को ना कहें। इस दिन तुलसी जी की पूजा आपको सुबह और शाम धूप और दीप दिखाकर करनी है। इस दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है और न ही उन्हें छुआ जाता है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा करें। व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त आपको बताया है उस समय से पहले पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। भगवान को भोग लगाएं। दान में जो भी सामग्री का दान आप देना चाहते हैं उसकी पूजा करें और फिर शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आपको अपना व्रत खोल लेना है। व्रत शुद्ध सात्विक भोजन के साथ ही खोलें। प्याज लहसुन से बने हुए भोजन के साथ आपको अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।